बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी कबाब हांडी बनाने की रेसिपी, यानी कि रेशमी कबाब कह लें या कुरैशी कबाब कह लें, कबाब की हांडी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। आज मैं आपको सिंपल वे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से और ऑथेंटिक सी हैवी किस्म की कबाब कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी को एंड तक लाजमी से फॉलो करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ जो है वो कबाब बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी 2 अदद छोटे साइज़ की जो है वो प्याज ले लिए, यानी कि मीडियम साइज़ की एक बड़ी प्याज ले लेंगे और तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब इसमें हम धनिया लेंगे। तकरीबन भी 3 से 4 इसमें हम जो है वो हरी मिर्चें ले लेंगे। अच्छा सा जो है वो दरदरा फॉर्म में इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे, यानी कि अच्छे से जो है वो चॉप कर लेंगे। तो तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन भी 4 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो चने का आटा ले लेंगे। अगर आपके पास चने का आटा ना हो तो आप इसमें जो है वो सिंपल भुना हुआ जो है वो बेसन भी ले सकते हैं। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर लिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर लिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और तकरीबन भी 1 पाव से ऊपर हमने जो है वो चिकन का बोनलेस पीस ले लिया और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें जी अच्छा सा ग्राइंड हो चुका है, अच्छा सा जो है वो चॉप हो चुका है और कितना अच्छा सा जो है वो हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कितना फ़ाइन, कितना जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और इसके कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो कबाब बनाने के लिए हमने दोनों हाथों को अच्छे से जो है वो तेल से ग्रीस कर लिया। उसके बाद हम एक एक करके इस तरह से, जिस तरह से हम रेशमी कबाब बना कर रेडी करते हैं, तो हम इसी तरह से जो है वो कबाब बना के रेडी कर लेंगे। किसी भी जो है वो पेंसिल से या किसी भी जो है वो आप कबाब स्टिक से जो है वो इसे अच्छा से जो है वो शेप दे लीजिएगा। इस तरह से हम एक एक करके तमाम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सिंपल जिस तरह से कबाब बना के रेडी करते हैं, सिर्फ इसी तरह से हम एक एक करके तमाम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो याद रखिएगा हमने जो है वो यहाँ पे रेशमी कबाब का जो है वो ये मसाला बना के रेडी किया है। अगर आप जो है वो कुरैशी कबाब में ये कढ़ाई बना के रेडी कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जो आपके पास आसानी से मसाले जो है वो अवेलेबल हो आप उसमें जो है वो बना के रेडी कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो रेशमी कबाब की जो है वो कढ़ाई बना के रेडी की थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो तमाम कबाब रेशमी कबाब बना के रेडी किए थे। तो ये देखें जी हमने पेंसिल की मदद से एक एक करके तमाम जो है वो हमने इस तरह से शेप दे ली है कबाब की और अब हम एक एक करके तमाम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी तमाम कबाब हमारे बनके रेडी हो चुके हैं और अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो ये देखें जी हमने एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। गर्म तेल के अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की जो है वो चॉप की हुई अच्छे से फाइन सी चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड तक इसे अच्छा सा नरम कर लेंगे। तो ये देखिए जी प्याज हमारी अच्छे से नरम हो चुकी है। स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 अदद इस तरह से बारीक कट किए हुए चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक्कन ढक के इसे तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा नरम कर लेंगे। इस तरह से हमारा मसाला अच्छे से नरम हो जाएगा, अच्छे से फ्राई होने के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करने के बाद इसे हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को और ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छे सा नरम कर लेंगे, अच्छा सा कुक कर लेंगे। उसके बाद इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छा सा हमने नरम कर लिया, अच्छा सा कुक कर लिया है। तो इसे हम अच्छा सा अब हम जो है वो पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि ये अच्छा सा जो है वो कुक हो चुका है, अच्छा सा जो है वो नरम हो चुका है। इसका कच्चापन भी अच्छे से दूर हो चुका है, यानी कि प्याज टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो चुका है। और अब हम इन्हें जो है वो अच्छा सा मिक्स करने के बाद निकाल के इनका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। और अब हम इसी तेल में तकरीबन भी 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1/2 कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी हमने तकरीबन भी 1/2 कप के करीब इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे।
तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसमें हम जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, या आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छा सा कुक होने के लिए 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक होने के लिए ढक्कन रख के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से मसाला बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो कुक हो जाता है और अच्छे से भुनने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए जी, हमने ढक्कन रख के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक इसे भुनने के लिए छोड़ दिया है, इसे अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो एक पैन में हमने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम एक एक करके तमाम कबाब ऐड कर देंगे और अच्छा सा लाइट सा तकरीबन भी 60 to 70% तक इसे अच्छा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो है वो इसे कढ़ाई में ऐड करने के बाद भी इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे, तो इसलिए हम इसे तकरीबन भी 60 to 70% तक अच्छा सा जो है वो कुक कर लेंगे। इसके बाद जो 20% तक बचा हुआ है यानी कि कुक करना है, तो इसे हम जो है वो कढ़ाई में ऐड करने के बाद कुक कर लेंगे। तो इस तरह से बेहतरीन सी हमारी जो है वो कबाब कढ़ाई बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी, एक बेज हमारा रेडी हो चुका है और अब हम दूसरा भी अगला बेज भी इसी तरह से बना कर रेडी कर लेंगे, अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कबाब पे जो है वो अच्छा सा लाइट सा कलर भी आ चुका है। तो तकरीबन भी 60 to 70% तक ये अच्छे से कुक हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल के साइड पे रखेंगे। तमाम कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम सालन को देख लेते हैं। तो ये देखें जी, सालन हमारा अच्छा सा जो है वो रेडी हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से जो है वो ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। देख सकते हैं आप, इसे हम तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा जो है वो कुक करेंगे। चम्मच हिला के मुस्तकिल हिलाने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा जो है वो सालन बन के रेडी होगा, यानी कि ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, इस ग्रेवी के अंदर हमने जो है वो तमाम कबाब ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद कुछ भी इसे हम नहीं करेंगे, कोई चम्मच नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से देख सकते हैं आप कबाब कितनी अच्छी तरह से अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं। हम इसे स्टेज बेस में तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से लास्ट में ही ऐड होती हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी हाफ गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पानी सिर्फ इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि एक अच्छा सा अरोमा, एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आए तमाम मसालों का, तो इसलिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो कढ़ाई बना कर रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी सिर्फ इसलिए ऐड किया है, एक अच्छा सा अरोमा, एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, यानी कि तमाम मसाले अच्छा सा जो है वो एक फ्लेवर दे देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ गिलास के करीब पानी ऐड किया है। इसे हम ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो मज़ेदार सी जो है वो कबाब कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए जी, हमने ढक्कन ढक के तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। तो ये देख सकते हैं आप, कितनी मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी हमारी जो है वो कबाब कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार लाजमी से ट्राई करिएगा। तो देख सकते हैं आप, कढ़ाई हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है और अब हम लास्ट प्रोसेस कर लेंगे। चारकोल को हम जो है वो अच्छा सा दहका लेंगे, अच्छा सा जो है वो गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसके ऊपर जो है वो तेल ऐड कर लेंगे, अच्छा सा जो है वो स्मोक दे लेंगे कढ़ाई के अंदर। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा जो है वो स्मोक जा चुका है। तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हम इसका जो है वो ढक्कन हटा लेंगे। इस तरह से बेहतरीन सा जो है वो स्मोक हमारा कढ़ाई के अंदर जा चुका है। बेहतरीन सी हमारी जो है वो धुआंधार सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो कबाब कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।